Hello students, welcome again. Today we are going to discuss about some problem related to new ratio and also sacrifice ratio. When old partners want to admit a new partner, then we have to calculate the new ratio between the partners and also we need sacrifice ratio at the time of admission of a new partner. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यू रेशियो. तो यहाँ पे हम देखेंगे पेज नंबर 10 पे चैप्टर नंबर 4 है. तो एक प्रॉब्लम लेते हैं न्यू रेशियो से रिलेटेड. 11th इलस्ट्रेशन है. ऑन 1 अप्रैल 2010 साहिल एंड चारू पार्टनर्स हैं भाई. साहिल चारू entered into partnership for sharing profit in the ratio of 4:3. तो रेशियो रहेगी इनकी 4:3. They admit तनु एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर. ये ले आए हैं एक नए पार्टनर्स को, तनु को, और तनु का शेयर है 1/5. नेक्स्ट है आपका तनु एक्वायर इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू. तनु अपने शेयर को साहिल और चारू से इक्वली ले रही है. ठीक है. उसके बाद है साहिल चारू एंड तनु अर्नड एट ए हायर रेट देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये हम बाद में करेंगे. पहले हमें बस इतना ही है कि तनु आ गई है तो अभी हमें सबसे पहले अपनी न्यू रेशो चाहिए. ठीक है. अब तनु ने क्या किया, अपने शेयर को एक्वायर किया है इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू से. तो साहिल सैक्रिफाइस, साहिल ने कितना सैक्रिफाइस किया, तनु के शेयर का हाफ. तो भाई 1/10 तो दिया है साहिल ने एंड चारू ने कितना किया, तनु को हाफ दिया है चारू ने. इसका मतलब दोनों ने इक्वल दिया है. 1/10 दिया है साहिल ने, 1/10 दिया है चारू ने तनु को. ठीक है. तो हम साहिल और न्यू का सैक्रिफाइस हमने निकाल लिया है. तो बेटा अगर यहाँ से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर कोई पूछे तो साहिल और चारू की जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो 1:1 रहेगी. जिस रेशियो में ये अपनी सैक्रिफाइस करते हैं वही रेशियो हमारी होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. न्यू निकाल लेते हैं साहिल का. साहिल्स न्यू शेयर. ठीक है. साहिल का न्यू शेयर क्या है भाई, साहिल का जितना ओल्ड है 4/7 उसमें से जितना इसने तनु को दिया है 1/10 लेस कर दो. ठीक है. साहिल का न्यू शेयर आ जाएगा. अब कितना आएगा, 70 एलसीएम आ गया है. 40 - 7 कितना आ गया ये हमारा 33/70. 33/70. उसके बाद आप निकाल लो चारू का. चारूज न्यू शेयर ये आ जाएगा. आप चारू का था चारू का शेयर है हमारा 3/7. माइनस कर दो कितना दिया, 1/10 दे दिया. फिर से यहाँ पे एलसीएम 70 आ जाएगा. देखिए यहाँ पे आ जाएगा 30 - 7. ठीक है. मैं सीधा यहाँ लिख रही हूँ कितना आ जाएगा यहाँ पे 23/70. 23/70. उसके बाद हमारा देखिए न्यू रेशियो आ गई है हमारी साहिल चारू तनु. और बेटा इनको आप सीरीज वाइज ही लिखोगे. जो फर्स्ट पार्टनर उसको फर्स्ट ही लिखना है, सेकंड है उसको सेकंड ही लिखना है चारू, और थर्ड है आपका तनु. लिख लीजिए शेयर, न्यू शेयर 33/70. 23/70. तनु का कितना है न्यू शेयर 1/5. एलसीएम आ गया 70. तो यहाँ हो गया 33
23। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 को 70 से तो कितना आ जाएगा 14। ये न्यू रेशो आ गई हमारी, न्यू रेशो 33:23:14। उसके बाद क्या कहते हैं, साहिल, चारू एंड तनु अर्न प्रॉफिट एट ए हायर रेट देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तीनों ने मिलकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया। देयरफॉर दे डिसाइड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। ठीक है, एक साल में इन्होंने देखा कि हमने तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब तीनों पार्टनर्स चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल। अब उन्हें एडिशनल कैपिटल की आवश्यकता है। दे एडमिट पुनीत एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर। और इन्होंने एक और पार्टनर्स को एडमिट कर लिया है और वो है पुनीत। और पुनीत का शेयर है यहाँ पे 1/7 शेयर के लिए पुनीत। अब पुनीत नया पार्टनर्स है, अब तनु ओल्ड बन चुकी है। ठीक है, अब जो ये न्यू रेशो है पुनीत आने पर यही रेशो ओल्ड बन गई। तो कितनी है ओल्ड रेशो 33, 23 और 14। अब ये ओल्ड रेशो है कब, जब पुनीत एक और नया पार्टनर्स आ गया है, 1/7 के लिए आया है। और देखते हैं 1/7 में 1/7 किस तरह से ले रहा है, विच ही एक्वायर फ्रॉम साहिल एंड चारू इन 7:3 रेशियो। उसने तनु से शेयर नहीं लिया, उसने साहिल और चारू से लिया है। और किस रेशियो में अपना शेयर लिया, 7:3 रेशियो में लिया है अपना शेयर। 7:3 में किससे लिया है, साहिल और चारू से। ठीक है, साहिल और चारू से 7:3 में। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा तनु है कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करेगी, इसका शेयर यही बना रहेगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि पुनीत आने के बाद न्यू रेशो क्या होगी। यहाँ पे देखिए पुनीत ने, साहिल कितना सैक्रिफाइस करेगा पुनीत के लिए, साहिल सैक्रिफाइस, साहिल कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, साहिल ने पुनीत के शेयर का कितना किया, कितना दिया 7 टोटल ऑफ द रेशो 10। पुनीत को दे रहा है साहिल उसके शेयर का 7/10। तो भाई ये हो गया। अब चारू ने कितना दिया, चारू सैक्रिफाइस पुनीत के शेयर का कितना दिया है 3/10, 3/70 ये दिया है साहिल और चारू ने। और यही है बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो, यही है सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब हमें न्यू रेशो चाहिए। न्यू रेशो के लिए पहले साहिल का न्यू रेशो निकालो, साहिल्स न्यू रेशो कैसे निकाले, साहिल की ओल्ड ये रही, अब ये ओल्ड बन गई है। ठीक है, और कितना सैक्रिफाइस किया 7/70। अब सबसे पहले आपको टोटल कर देना है, टोटल कीजिए, टोटल कितना हो गया बैलेंस का 33 ये हो गया आपका 70 हो गया। माइनस कर दिए जो इसने सैक्रिफाइस किया है 7/70। एलसीएम 1 है, सीधा डायरेक्ट ही हम लेस कर देंगे। 33 में से 7 गए तो कितने बचे 26/70। इसी तरह चारूज न्यू शेयर, न्यू रेशियो नहीं न्यू शेयर लिखेंगे भाई, न्यू शेयर, न्यू शेयर। ओल्ड था 23/70, कितना सैक्रिफाइस किया 3/70, कितना रह गया 20/70, 20/70। अब देखिए ये तनु है, तनु ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, जो उसका ओल्ड है वही न्यू है। तो तनुज शेयर कितना है यहाँ से 14/70, यही ओल्ड है यही न्यू है।
और भाई जो पुनीत आया है उसका 1/7 है। तो अब न्यू रेशो निकालते हैं हम। न्यू रेशो, फर्स्ट पार्टनर साहिल 20/70, सेकंड 20/70 चारू, तनु का 14/70 और पुनीत का 1/7। एलसीएम 70 आ जाएगा, रेशो हो जाएगी 26:20:14:10। अभी हम देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से और डिवाइड कर दो अगली लाइन में। 13, 10, 7, 5 ये है हमारी रेशो। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि पहले साहिल और चारू 2 ही पार्टनर्स थे, उन्होंने तनु को एडमिट किया। तनु के आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उनको एक्सपेंड करना चाहते थे बिजनेस को, कैपिटल के लिए उन्हें पुनीत को फिर से एडमिट कर लिया कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पार्टनर्स हो गए हैं और हमने 4 पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाली है। साथ साथ हमने ये भी निकाल दिया, बता दिया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या रहेगी। तो ये था हमारा न्यू रेशो। अब नेक्स्ट हम करते हैं, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो वैसे तो हमें कई बार तो क्वेश्चन में ही मिल जाती है, अगर आप उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाते हो तो क्वेश्चन में ही मिल जाता है। अब देखिए, सैक्रिफाइसिंग व्हेन एवर देयर इज एन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। ठीक है, द रेशो इन विच दे सरेंडर देयर प्रॉफिट, द रेशो in which old partner surrender their profit is called sacrificing ratio. गुडविल इज पेड टू, अब निकाला क्यों जाता है, पर्पज क्या है, क्यों चाहिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो मेन ये चाहिए कि जो नया पार्टनर्स आएगा वो गुडविल लेके आएगा। जब भी नया पार्टनर्स आता है गुडविल लेके आएगा, और भाई गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में सैक्रिफाइस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गुडविल को, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल के द्वारा ही सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स को कंपनसेट करता है कि तुमने मेरे लिए शेयर को सैक्रिफाइस किया है तो मैं अपनी गुडविल आपको आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में दूंगा। ठीक है, तो क्यों चाहिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। जब भी नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर लेते हैं। यही पर्पज है, यही ऑब्जेक्टिव है, टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और फॉर्मूला सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पिछले चैप्टर में हमने ये रेशो लगा के सैक्रिफाइसिंग निकाला भी था जब एडजस्टमेंट एंट्री की थी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे। नॉर्मली तो आप क्वेश्चन हो ही जाएगा सभी का। ठीक है, तो XYZ पार्टनर्स रेशो है आपकी 4:3:2। P was admitted in the firm as a partner 1/10. XYZ 4:3:2 P 1/10। P एडमिट हुआ है 1/10 शेयर के लिए। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। ये ओल्ड रेशियो है। फॉर्मूला क्या कहता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू।
इसका मतलब P आने के बाद सबसे पहले हमें तो न्यू रेशो निकालनी होगी, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में केवल दो ही इंफॉर्मेशन है, एक तो ओल्ड रेशो दे रखी है, आने वाले का शेयर है। तो हमने कुछ कैलकुलेशन की प्रॉब्लम्स की थी और वो फर्स्ट वाली जो प्रॉब्लम है वो है ये। तो किस तरह हम न्यू रेशो निकालेंगे, सबसे पहले लेट प्रॉफिट बी 1, प्रॉफिट को 1 मान लो, पी को दे दीजिए 110। अब रिमेनिंग कितना बचा, अगर एक में से हमने 110 पी को दे दिया तो कितना बचा 9/10। किसके लिए बचा, एक्स वाई जेड के लिए। किस रेशो में, रिमेनिंग को किस रेशो में बांटेंगे, अपनी ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो एक्स न्यू शेयर रिमेनिंग का कितना मिलेगा 4/432, 4/9। वैसे काट भी सकते हैं, 9 से 9 काट ही लेते हैं, 4/10 आ गया। वाइज न्यू शेयर रिमेनिंग कितना 9/10, कितना मिलेगा इसे 3/9। अभी 9 से 9 काट लिया, 3/10 रह गया। इसी तरह जेड्स न्यू शेयर 9/10 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/9 मिलेगा, तो 9 से 9 कटा, यहाँ भी 2/10 रहा। अब हम न्यू रेशो निकाल देते हैं एक्स वाई जेड एंड पी। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ मैं न्यू रेशो किसकी, एक्स वाई जेड पी। रेशो क्या रहेगी देखिए, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। 10 एलसीएम ले लिया तो कितनी रेशो रहेगी 4 3 2 1। न्यू रेशो हमारी आ गई है 4 3 2 1। न्यू रेशो 4 3 2 1, ये आ गई हमारी न्यू रेशो। सैक्रिफाइस निकालने के लिए हमें न्यू रेशो चाहिए थी, वो हमने निकाल ली है। अब हम निकालेंगे हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू। तो भाई पी तो सैक्रिफाइस करेगा नहीं, पी तो नया आया है, आने वाला तो कभी सैक्रिफाइस नहीं करता, इसने तो गेन किया है। तो हमें सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स की निकालनी है, ओल्ड पार्टनर्स की। और ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले एक्स सैक्रिफाइस, एक्स का ओल्ड कितना 4/9 माइनस न्यू कितना 4/, अब रेशो का टोटल कितना हो गया देखिए 10 हो गया है, 4/9 माइनस 4/10। एलसीएम हम यहाँ पे 90 ही ले लेते हैं, 40 माइनस 36, 4/90। ठीक है, साइड में बोर्ड दिखाई दे रहा है, यस 4/90। वाइड सैक्रिफाइस 3/9 ये रहा ओल्ड, माइनस 3/10 न्यू है। एलसीएम 90, 30 माइनस 27, ये आ गया आपका 3/90। इसी तरह अभी हम जेड का निकालेंगे, जेड का है 2/9 माइनस 2/10, एलसीएम फिर से 90, 20 माइनस 18, ये हो गया आपका 2/90। सैक्रिफाइसिंग रेशो ये रही, नए की तो निकाल ली नहीं, नया सैक्रिफाइस नहीं करता। सैक्रिफाइस रेशो एक्स वाई जेड, जितना जितना सैक्रिफाइस किया उसी की रेशो निकाल दो। तो भी एक्स ने सैक्रिफाइस किया 4/90, 3/90, 2/90, 90 एलसीएम ले लो, रेशो क्या रह गई 4 3 2। 90 हमने एलसीएम ले लिया, 90 को हटा भी सकते हैं हम, यहाँ पे हटा दिया हमने, रेशो क्या रह गई 4:3:2। तो इस तरह अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशो ना दे रखी है तो आप न्यू निकालोगे, उसके बाद सैक्रिफाइस निकालोगे। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी। अगर केस नंबर 1 होता है, केस नंबर 1 क्या, कि अगर केवल ओल्ड रेशो दे रखी है और नए पार्टनर्स का शेयर दे रखा है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो है। और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है ये कि ओल्ड रेशो ही 4 3 2
सैक्रिफाइस रेशियो है 4:3:2, सेम आई है। कब? केस प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या कि केवल क्वेश्चन में अगर ओल्ड रेशियो दे रखी है और केवल आने वाले का शेयर दे रखा है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि आने वाला किस रेशियो में किससे क्या ले रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम मानेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो सैक्रिफाइसिंग निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लिख सकते हो ओल्ड रेशियो। हाँ, अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट ही करनी आ जाए, ठीक है, तो आपको दिखाना होगा कैलकुलेट करके। तो ये था हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।